हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैजर नाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। यकीनन हमारे बच्चे हमारा आने वाला कल है। बड़ा ही हमें सोच समझ कर अपने बच्चों की तरबियत जो है वो करने की ज़रूरत है। जो माशरा चल रहा है और जिसमें हम अपने बच्चों की तलीम तरबियत का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उनकी जिस्मानी निशोनमा का, जिस्मानी तरबियत का, तालीम का, और उसी के साथ साथ हमें आज ये सीखने की ज़रूरत है। एक पॉइंट नोट कर लें कि हमें अपने बच्चों की रूहानी तरबियत भी करनी है और ये लाजमी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदावंद की शुक्रगुजारी है। फजल यसु का आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा यसु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं इन लम्हात के लिए। और तो जी वर्स अभी वक्त है कि हम शयान के साथ मिलकर आज के प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करें। Kudus ke अपने पार्टीशन पास्टर ने करवाया तो पास्टर फजल के सिस्टर निदा करवाया था। बाप जो लोग कमेटी पेपर वर्क कर रहे हैं उनका विशु बैस कर रहे स्कूल के बच्चों को ला करता हूँ, अपने बहन भाइयों को ला कर उनका विशु बैस कर मानते हैं उसी के नाम से आमीन। तो जी वर्स अभी वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस में से तलावत सुनेंगे। मरकज की अंजील उसका 10वां बाब खुदा के कलाम में से तलावत सुनिएगा। आज का टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। यहाँ पर लिखा है वर्स नंबर 51 में, यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा है, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फील फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन। तो जी पास्टर नील, जैसा कि ईमान के बारे में ये वर्ड्स हैं। अब एक जो है वो नबीना शख्स है और उसको नहीं पता कि यहाँ से जो है वो किस चीज़ की गहमा गहमी है, किस चीज़ का शोर है, लेकिन तो भी उसका ईमान ये था कि यहाँ से वो शख्स जो आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है, वो शख्स जो ज़िंदगी देता है, वो शख्स जो अच्छा चरवाहा है, वो शख्स जिसके पास आलम अरवाह की कुंजियाँ हैं, वो यहाँ से गुजरा है और वो यकीनन मुझे भी ज़िंदगी देगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे पहले बात के वो शख्स जो है वो चाहता है कि वो भी ना हो जाए, कि एक बार लोग जिन हालात में पड़े होते हैं वो उनसे निकलना नहीं चाहते, वो गुर्बत में, और वो तस्लीम कर लेते हैं कि यही मेरी मंजिल है और यही सब कुछ है, और उसमें उन हालात में से निकलना नहीं चाहते। सबसे पहले तो उसके पास भी दो चॉइस थी कि या तो जिन हालात में है उनमें पड़ा रहे और या वो उन हालात से निकलने की कोशिश करे। तो वो शायद वो बचपन से पैदाइशी जो है वो नाबीना था, वो देख नहीं सकता था, और उसके अंदर ये ख्वाहिश थी कि वो इस जहाँ को देखे। कि एक बार हमारे अंदर कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि हम अपने हालात को बदले हुए देखना चाहते हैं। हम अपने घर के हालात को, अपनी सेहत के हालात को, अपने माशी हालात को बदले हुए देखना चाहते हैं। तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये चाह जो है वो डेवलप हो जाए, हमारे अंदर ये ख्वाहिश आ जाए कि हम बदलने के लिए सबसे पहले अपने सोचों को तैयार करें, अपने अंदर ये चाहत पैदा करें कि हमें अपने आप को तब्दील करना। और तब्दीली का ताल्लुक सबसे पहले आपके इनर से है। इस शख्स ने सबसे पहले अपने अंदर इस बात को ठहरा लिया कि मैं तब्दील होना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, और वो शख्स जो है वो बदला। और लिखा है कि उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं बीना हो जाऊँ। यीशु ने कहा तो क्या चाहता? उसने कहा मैं चाहता हूँ मैं बीना हो जाऊँ। आज भी यीशु हमसे सवाल करता है, तुम क्या चाहते हो? बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट तरह की डिमांड्स करते हैं यीशु के सामने, लेकिन याद रखिए अगर आपकी डिमांड जो है वो वैलिड है, लीगल है, तो फिर यीशु मसीह वाकई आपकी ज़िंदगी में काम करता है। और चाह का होना इंतहाई ज़रूरी है। कोई भी मौज़ा है उसमें उसके पीछे आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, यही जो है वो मुनहसर है, इन्हसार है, इसी पर आगे चलकर मौज़ा होता है। और याद रखिए कि उसने अपने लब को खोला, उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं बीना हो जाऊँ। आज लोग कहते हैं खादमों के लब मेरे लिए खुल जाएं, पास्टर्स के लब मेरे लिए खुल जाएं, लेकिन याद रखिए उस शख्स ने खुद से लब खोले। उसने कहा यीशु मैं चाहता हूँ कि मैं बीना हो जाऊँ। तो यीशु ने कहा कि तू बीना हो जा। और वो लिखा है कि फिल फोर जो है वो बीना हो गया और वो
वो देखने लगा। तो याद रखिए, जितने आप देख रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, रूहानी आंखें आपकी बंद हैं, आप जो है वो नबीना होकर इस जहां में रूहानी तौर पर घूम रहे फिर रहे हैं और कोई भी डिसीजन जो है वो खुद से ले लेते हैं। याद रखिए कि डिसीजन मेकर ये सुमसी है, खुदा का रूह है, तो उसको आपने फैसला करने का मौका देना। और अगर आप जिंदगी में कोई भी बरकत चाहते हैं, रूहानी तौर पर बरकत चाहते हैं, जिस्मानी तौर पर, मुआशी तौर पर, दुनियावी तौर पर बरकत चाहते हैं, तो याद रखिए आपको यीशु से कहने की जरूरत है और इस चाह को अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। क्यों सर नाम? जी बिल्कुल। और सबसे पहले हम इस स्टोरी के आगाज में देखते हैं, अंधा बरतमाई जो है वो राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांगता था और उसको ये पता था कि यहाँ से कोई शख्स जो है जो गुजरेगा वो मुझे शिफा देगा। और उसने, जैसे आप कह रहे हैं कि उसने पुकारना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो पुकारते नहीं है, वो कहते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक्ट किया, उसने पुकारा, उसने कहा ए रब्बी मुझ पर रहम कर, ए यीशु मुझ पर रहम कर। तो वो लोग जो इस वक्त गम के आलम में है, परेशानी के आलम में है, रूहानी तौर पर नबीने हैं, आज कहने की जरूरत है कि ए यीशु, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों का बड़ा खूबसूरत टैबलो है, ताली बजाएंगे, नाचेंगे। आइए मिलकर ये देखते हैं। अपने ईश्वर के लिए बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा देखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। यीशु के नाम से धर धर ओ धर धर, धर धर कांपने लगा। शैतान ओ शैतान, यीशु के नाम से बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े
उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। जी अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए तालियां बजाने की, तालियां बजाकर वर्शिप करने की जरूरत है, उसकी हमद उसकी सताइश करने की जरूरत है मेरे अजीजों। जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसके हुजूर झुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो यकीनन वो हमारी जिंदगियों को बहाल करता है, हम पर रहम करता है, हमारे बच्चों को हमारे घरानों को बहाल करता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है, वो मेरा और आपका यीशु है, हमारा मुनज्जी है, जो हमें बहाल करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। तो क्या कहते हैं आप पास्टर अनिल? जी बिल्कुल, यीशु मसीह जो है वो सब कुछ करने की ताकत और कुव्वत रखता है, वो बहाल करता है। और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आप बहाल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में काम करे, आपको अपनी ज़िंदगी यीशु को देनी है और अपने हर फैसले में यीशु मसीह को दावत देनी है, वो डिसीजन मेकर, और जब वो फैसले लेगा तो यकीनन आपके घराने बहाल किए जाएंगे। क्यों जनाब? बिल्कुल, और हमें खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए अब से हमेशा तक, क्योंकि वो हमारी हिफाजत करेगा। और खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, ये उसके वादे हैं। यकीनन खुदावंद हमारी मुहाफ़ज़त करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो बचाने और छुड़ाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। सो अभी वक्त है कि हम ऑस्टन से आज की खूबसूरत स्टोरी सुनेंगे, सड़क किनारे बैठा भिखारी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम मास्टर नान है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है सड़क किनारे बैठा भिखारी। यह रूम में एक आदमी रात के किनारे बैठा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो तो हर रोज़ इस उम्मीद पर बैठा इंतज़ार क्या करता था कि कोई उस राह से गुजरे तो मेरे स्कूल में कोई छोटा मोटा सिक्का डाल जाए। आज तो उसको ज़्यादा हरायत मिलने की उम्मीद थी। ज़रा जोक दर जोक शहर से गुजर रहे थे, मगर उनके दिलों में एक अंधे भिखारी के लिए हरायत का जज्बा जोर मार सकता था। उस अंधे भिखारी का नाम बतरमाई था। बतरमाई आंखों से तो बेशक अंधा था, मगर उसके कान बहुत तेज थे। उसे जल्दी मालूम हो गया कि हर किसी की जुबान पर यीशु का नाम है और उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे अंदाज़ा हो गया कि उधर से गुजरने वाली भीड़ में यीशु भी मौजूद होगा। उसने ज़राए नज़दीक आते जा रहे थे, मगर अब तो बातों का शोर कम हो गया, क्योंकि सब पूरे ध्यान से यीशु की बातें सुन रहे थे। बतरमाई को यकीन था कि वही है यीशु मसीह दाऊद बादशाह का हकीकी वारिस। उसने पुकारता कर लिया था कि मैं इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाऊंगा और यीशु से मदद की दरख्वास्त करूंगा। उसने पूरे जोर से आवाज़ बुलंद की और पुकारा, ऐ यीशु है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। उधर से लोग भी पुकार रहे थे, बंद कर ये शोर, चुप रहे, हमें यीशु की बातें सुनने थे। मगर अब तो बतरमाई ने और भी जोर से पुकारा। यीशु रुक गया और बोला, इससे यहाँ लाओ, ये पैगाम उन लोगों तक पहुँचाओ जो उसके पास खड़े थे। उन्होंने बड़े शौक से उसकी मदद की और उसे हाथों से उठाया। बतरमाई को और क्या चाहिए था? उसने अपने कपड़े और अपना चौका उतार कर फेंका। वो लड़खड़ाता हुआ उस जगह पर चल दिया जहाँ से यीशु की आवाज़ आई थी। यीशु ने उससे पूछा, बोल तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? बतरमाई ने जवाब दिया, मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने जवाब दिया, जो कुछ तूने मांगा है तेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि तूने मुझ पर ईमान लाया है। जब अपने घर चला जा। बतरमाई ने यीशु के चेहरे पर नजर डाली तो उसका दिल घर जाने को ना किया। वो उस धक्कम पैर करती भीड़ में शामिल हो गया और अब वो दुनिया के आखिरी किनारे तक उस बादशाह के साथ रहने को तैयार था। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है, सड़क किनारे बैठा भिखारी क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था और उसका नाम था बरतमाई, अंधा बरतमाई सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था। और इस सारी स्टोरी के बाद जब हम देखते हैं ना, जब वो शिफा पा लेता है खुदा यीशु मसीह से, तो फिर वो जब खुदा यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जा तो अपने घर जा,
लेकिन वो कहता है कि जहाँ दुनिया के एंड तक जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में मौजज़ा करते हैं तो हमें उसके साथ और उसकी कुर्बत में, उसकी नज़दीकी में गहरे तौर पर और उसको पाने की, उसके साथ रफाकत में रहने की ज़रूरत है, बजाय इससे कि जब हमारे हालात बुरे होते हैं तो तब हम कहते हैं कि खुदावंद खुदावंद मुझ पर रहम कर। और जब वो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा होता है, गवाही होती है, तो उसके बाद हम मूव ऑन हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लेस होने के बाद, ब्लेसिंग पाने के बाद जो है वो खुदा के ज़रूर उस तरह से नहीं चलते। हालांकि होना ये चाहिए कि जब खुदा आपको ब्लेस करे तो आपको खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। वैसे एक नज़रिया ये भी है और कि चलना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ब्लेसिंग के लिए सिर्फ खुदा के साथ नहीं चलना चाहिए। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी सांसें हैं, ज़िंदगी है, ख़ानदान है, घराना है, खुदा ने आपको ज़िंदा सलामत रखा है। तो फिर मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बरकत है। तो हमें हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहने की ज़रूरत है, खुदा के ज़रूर झुकने की ज़रूरत है और खुदा से कहने की ज़रूरत है, खुदा तो आ और मुझे ब्लेस कर। और बहुत सारे लोग हैं जो मौजज़ा पाने के लिए यीशु के पास आते हैं और उनके लिए यीशु सिर्फ एक शाफ़ी है। अगर निजात पाना चाहते हैं तो यीशु निजात देंदा है, वो निजात देना चाहता है। और याद रखिए, निजात पाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए यीशु के साथ चलें, सिर्फ मौजज़ा पाने के लिए यीशु के साथ ना चलें, क्योंकि मौजज़ात करना उसकी कुदरत में शामिल है। क्योंकि जहाँ कहीं वो गया वो मौजज़ात करता रहा, अजायब निशानात करता रहा। और याद रखिए कि अगर आप मौजज़ा पाना चाहते हो, सिर्फ मौजज़ा पाने के लिए यीशु के साथ चल रहे हैं, तो याद रखिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदगी देने के लिए, और वो ज़िंदगी देने के लिए आया जो जनाब और वो ज़िंदगी का नूर है। बिल्कुल, ज़िंदगी का नूर है, कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया। खुदावंद आपको बरकत दे। जी बिल्कुल। और अभी वक्त है कि हम बच्चों से वर्सेस सुनेंगे। हमारे साथ चंद बच्चे मौजूद हैं, आइए मिलकर उनसे वर्सेस सुनते हैं। इंसान वापस जिसत ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आमीन। ज़बूर 55 उसकी बाइसा है, अपना बोझ दामन पर डाल दे, वो जो संभालेगा वो सादित को कभी जुम्मश ना खाने देगा। आमीन। ज़बूर 41 उसकी पहली आयत, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। आमीन। मिसाल 20 बाप उसकी 20 आए, जो अपने माँ और अपने बाप लानत करता है उसका चिराग बैरी तरीके में बुझाया जाएगा। आमीन। इमसाल 16 बाप उसके साथ आई, जब इंसान की तरफ से दामन को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। आमीन। ज़बूर 20 उसके साथ है, किसी को औरतों का और किसी को औरों का भरोसा है, पर हम तो खुदा ने अपने खुदाई का नाम लेंगे। आमीन। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज अभी आपने ये बच्चों से वर्सेस सुनी है। और वो तमाम बच्चे जो कि खुदा का कलाम याद नहीं करते, अगर तो याद करने की कोशिश करते हैं उनको भूल जाता है। तो मेरे अजीजों, आपको एक सिंपल सा काम करना है कि आप उस वर्स को लिखें और अपने बेडरूम में या जहाँ कहीं आपका रुझान ज़्यादा है घर के उस कमरे में आप उसको पेपर पे नोट करके आप उसको लगा सकते हैं, ताकि आप चलते फिरते जब भी आप उस कमरे में जाएं, आपकी निगाह जब उस वर्स पर पड़े तो आपको चलते फिरते एक वीक में तो क्यों पास्टर अनिल हम याद कर ही सकते हैं ना इस तरह से। बहुत सारी वर्सेस याद कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों एक घर में था और एक स्टूडेंट था जो एचएलसी चर्च का, और उसने बहुत सारी वर्सेस याद की हुई थी और मैं बड़ा हैरान था, मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि बड़ा ग्रेट के बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और खुदा के कलाम में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें खुदा के कलाम में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वर्सेस को याद करने की ज़रूरत है। और अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप उनको ज़रूर वर्सेस याद करवाएं। घर में लिख सकते हैं आप, उनके स्कूल में टास्क के तौर पर आप उनकी पॉकेट में कोई ना कोई वर्स लिख कर डाल सकते हैं, ताकि जब वो जाएं और जाकर उसको रीड करें और वो सरप्राइजिंग वर्स होगी उनके लिए। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत दे। आप छोटी छोटी गेम्स बच्चों के साथ कर सकते हैं, आप उन्हें सिखा सकते हैं और सिखाने के लिए खुदा का कलाम जो है वो लीन तरजीह होना चाहिए। क्यों जनाब? बिल्कुल। और अपने बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि हम नूर के फर्जंद हैं और हमें दूसरों को रोशन करने वाला बनना है, ना कि हमें लेट पुलिंग करनी है, बल्कि हमें दूसरों को अपलिफ्ट करना है। अगर आपके बच्चों के अंदर बुरी हरकत है तो बजाय से कि आप दूसरों को जा के कहें कि भाई मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, बिगड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से उनको सुधार सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप
आपने अपने बच्चों के अंदर मोहब्बत को क्लेम करना है, मोहब्बत को बढ़ना है, उनको बताना है कि खुदा मोहब्बत है और आप स्लोली जो है वो उनके अंदर वही मोहब्बत और वही शफकत जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ज़िंदगी में भरें, देन अपने बच्चों के साथ वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू करें, तो यकीनन आपके बच्चों के अंदर भी मोहब्बत आना शुरू हो जाएगी। और बच्चों को सिखाएं कि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। यकीनन पास्टर नील जो खुदावन से डरते हैं, खुदावन का खौफ मानते हैं, खुदावन के हजूर झुक जाते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तो यकीनन खुदावन उनको बरकत देते हैं। और आज लास्ट पे आप क्या मैसेज देंगे? जी याद रखिए, दुनिया में दो तरह का खौफ है। एक खौफ वो है जो कुछ ना होने का, मरने का, भूख का, काल का, और दुनियावी खौफ है, और वो खौफ ऐसा है कि वो हिकमत को ख़त्म कर देता है। और याद रखिए, खौफ ऐसा है जो खुदा का खौफ है वो हिकमत का शुरू है। और अगर आप खुदा के खौफ में आगे बढ़ें तो यकीनन आप हिकमत में आगे बढ़ेंगे। और दुनियावी खौफ जो है, कुछ ना होने खौफ जो है, वो हिकमत को ख़त्म कर देता है। तो खुदावंद में बढ़ते रहें, खुदावंद का खौफ रखें, खुदावंद से डरें। जब भी चर्च में जाते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ इबादत करें, खुदावंद में बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वो प्रोग्राम जो मिस हो जाते हैं, आप नहीं देख पाते, तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे वो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं। और ज़रूर एक रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। खुदावंद आप सबके साथ हो। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।